इधर बारिश बाढ़ को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली और मुरैना में अब चंबल का जलस्तर स्थिर हो गया है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पानी तेजी से घट रहा है। विदिशा में बेतवा अब खतरे के निशान से 13 फीट कम हो गई है। लगातार सरकार नजरें बनाए हुए है और तमाम प्रयास प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह से लोग परेशान हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकें ले रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं। फिलहाल सीएम ने जानकारी दी है कि बेतवा अब खतरे के निशान से 13 फीट कम हो चुकी है और चंबल नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो पानी तेजी से घट रहा है, सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है, क्योंकि चंबल नदी जिस तरह से जलस्तर लगातार नदी का बढ़ रहा था, बाढ़ के हालात आसपास के कई गांवों में बने। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज जब बैठक ली तो उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि नदियों का पानी धीरे धीरे घट रहा है। बेतवा भी अब खतरे के निशान से 13 फीट नीचे बह रही है। जिस तरह के हालात पिछले 4-5 दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में बने थे, फिलहाल अब स्थिति स्थिर है। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता आकर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकर्ष, आज से एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, माफ कीजिएगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनका मानना है कि अब नदियों का जो जलस्तर है वो भी सामान्य की ओर बढ़ रहा है। चलिए एक बार फिर कोशिश करेंगे आकर्ष से संपर्क करने की। लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बेतवा अब खतरे के निशान से 13 फीट नीचे बह रही है। नदियों में आए उफान के कारण कई ऐसे गांव थे जहां पर बाढ़ के हालात बने। कुछ तस्वीरें आपको पहले भी दिखाई थी, जहां देख पा रहे थे आप भानपुर गांव की वो तस्वीरें थी। लोग छतों पर मौजूद हैं। बाढ़ के हालात यहां पर जिस तरह से बने हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है और अब नदियों के जलस्तर की उन्होंने बात कही है। उनका कहना है कि जलस्तर जो है वो स्थिर हो गया है, घट रहा है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा नदी का जलस्तर जब घटेगा तो बाढ़ से राहत लोगों को मिलेगी। चलिए एक बार फिर आकर्ष का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं आकर्ष। आज से एक बार फिर बारिश का दौर प्रदेश के अलग अलग जिलों में शुरू होगा, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री लगातार डटे हुए हैं, जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं और बैठकों का दौर भी जारी है। जी तो आपने सही कहा कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आज से फिर से बारिश का दौर खासकर ईस्ट मध्य प्रदेश में शुरू हो सकता है, लेकिन पूर्व में जिस तरीके से हमने देखा है कि भारी बारिश का दौर चला और ऐसे में कई जगह पर प्रदेश में हालात बिगड़े और यही कारण है कि जैसे ही हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, नजरें मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। पहले तो जहाँ पर जितने भी डैम है, जहाँ पर जलस्तर किस स्तर पर है, कम खतरे के निशान से नीचे आया और साथ में जहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात से धीरे धीरे पानी नीचे उतर रहा है, वहाँ पर दवाओं का छिड़काव की बात करें या फिर जो पशुओं की मौत हुई है या फिर जहाँ पर खेतों में किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं, तमाम चीजों पर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं, निरीक्षण की बात कर रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो नुकसान हुआ है उनको नुकसान की भरपाई की जाए। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री युद्ध स्तर पर बैठक कर रहे हैं और आज भी बैठक कर रहे हैं। पूर्व अनुमान लगा रहा है कि यदि भारी बारिश होती है तो इससे कैसे निपटना और साथ में भी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो होंगे। चलिए धन्यवाद आकर्ष जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरह से आकर्ष का कहना है कि लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं। अगर आने वाले दिनों में एक बार फिर तेज बारिश का दौर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में शुरू होता है तो किस तरह से स्थिति से निपटना है, क्या कुछ जरूरी व्यवस्थाएं हैं, लगातार मुख्यमंत्री की नजर उस पर है। अधिकारियों के साथ भी संपर्क पर हैं और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है।